मॉर्निंग अंडमान वासियों, आप सबके लिए खुशखबरी है। ये मैंने 16 को हायरिंग था हाई कोर्ट में सीआरआर केस रिवीजन का। मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे हायरिंग था। इस सर्किट को भी डिने किए और 3 महीने से डिने करते जा रहे हैं ये ऑपोजिट पार्टी। तो डिने करने का कारण भी तो रहेगा, हाई कोर्ट में ऐसे बच के नहीं जाते, कोर्ट को इनका ऊपर शक हो चुका है। ठीक है, और ये अपने जाल में बुरी गत फंस चुके हैं। एक इंस्पेक्टर, एक एसआई, एएसआई, और हम ऑपोजिट पार्टी को शौकस के लिए प्रेयर किए हैं। और शौकस होगा, एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाएंगे और एफआईआर लॉन्च होगा, फिर रिट फाइल होगा, कस्टडी भी है। अब मैं बताता हूँ ये लोकल दरोगा कैसे करते हैं। 3 तरह का एफआईआर, ठीक है। एक एफआईआर क्या करते हैं, रियल एफआईआर होता है, जो केस ये जीतते हैं कि एक्यूज़ बाहर नहीं जा सकता, उसमें इसको सज़ा होता है एक्यूज़ को। और एक एफआईआर क्या होता है, ये अपने ईगो में करते हैं, अपना दुश्मनी निकालने के लिए, ठीक है, लोकल दरोगा लोग। और एक एफआईआर होता है पैसे के रंजिश में करते हैं, लालच में, पैसे की ब्लैकमेलिंग। ये बहुत दिन से चलता है ये अंडमान पुलिस का, अब पानी फिर चुका है। और आप मानेंगे नहीं, होम मिनिस्टर, ठीक ठीक है, अंडमान का बाहर इनका अगेंस्ट कंप्लेंट भी जा चुका है और हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल हो चुका है। अब डीजी पुलिस बच के नहीं जा सकती, देखिए। और हमारा सीआरआर से नामुमकिन है बचना। हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने के लिए तैयार है, हल्के में ना ले इसे डीजी पुलिस। ठीक है, अब कौन व्यक्ति है, ये क्यों कह रहा है, किसी को झूठे मूठे केस में फंसा के ब्लैकमेलिंग का धंधा छोड़ दीजिए अंडमान पुलिस, और किसी से खेलिए। और मुझे टारगेट करना, मैंने हाल ही में पिछले महीने 21 को एक सुसाइड मैटर रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी को भेज चुका हूँ चिट्ठी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को। और इस मैटर में क्या है, झूठे केस बना के किसी को मानसिक तौर पे परेशान करना, ठीक है। अगर वो व्यक्ति फ्यूचर में सुसाइड कर लिया तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा, 306 आईपीसी लग पाएगा दरोगा के ऊपर। आज इंस्पेक्टर आदित्य नारायण के पास क्या है, 3 बार एसएचओ का पद लिस्ट निकला था, लेकिन एसएचओ को नामो निशान नहीं है इंस्पेक्टर आदित्य नारायण का। और गौरव बनर्जी, रंजीत हलदर सुसाइड के, उसको मैं सीबीआई जांच के लिए भेजा हूँ। तो आप सोचिए, डीजी पुलिस को छोड़िए, अगर सीबीआई के जांच करके कुछ फ़र्क पा गया उसमें, और कुछ डिफरेंट, कुछ एक्यूज़ पकड़ा गया, तो फिर तो डीजी पुलिस की खैर नहीं है, ठीक है। और मैं इसका रिपोर्ट भी मांगूंगा, ठीक है। और रंजीत हलदर सुसाइड केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हूँ, वहाँ पे एक्यूज पर्सन गौरव बनर्जी, सीआरआर केस रजिस्टर्ड है उनके ऊपर, मुंबई कलकत्ता हाई कोर्ट में। उनको अभी पात्रापुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भेजा गया है रीट्रेनिंग के लिए, दोबारा सब सीख के आई ट्रेनिंग, ठीक है। और गौरव बनर्जी एएसआई में पुलिस रेडियो से 2014 में एसआई में भर्ती हुए, ठीक है। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, ठीक है। इन्होंने कैसे आए और क्या क्या किए हैं, कैसे इनका एसएचओ बने, ठीक है। आदित्य नारायण जाने के बाद डिपुटेशन में चार्ज लेके एसएचओ पर, कभी गौरव बनर्जी 2014 के बाद पहला बार एसएचओ बना यहाँ पे, ठीक है। और वो हमारा केस का आईओ, ठीक है। अब देखिए इनके अगेंस्ट कैसे अगेंस्ट एफआईआर होता है। एक एफआईआर तो ये लोग कर देते थाने में बैठ के, आधा अधूरा कैसे भी करके, फर्जी गवाह हुआ बना के अपना ईगो निकाल देते। और एक एफआईआर होता है कोर्ट से डिफ़िकल्टी एफआईआर, उसके बाद ही तो खेल में मज़ा आता है, ठीक है। और आप सोचते होंगे कौन व्यक्ति है, डीजी पुलिस के बारे में क्यों ऐसा कह रहा है। देखिए, सत्येंद्र गर्ग जी बहुत सारे लिखते थे, लेकिन कोई केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाए, कंप्लेंट आता तो केस को छानबीन भी कराना होता है कि वो केस में शिकायत आए रियल केस है या फेक केस है करके, ठीक है। और वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका चार्जशीट झूठा हो जाएगा। अगर चार्जशीट झूठा हो गया तो खुद फंस जाएंगे अपने जाल में। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अंडमान पुलिस अपने कोई भी फर्जी केस अंडमान पुलिस बना दिया उसके ऊपर शिकायत करी। कहते हैं ना अंडमान पुलिस वाले दरोगा की, कोई शिकायत से कुछ नहीं होने वाला, कौन मेरा क्या करेगा। ये शिकायत ही तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ वहाँ देखना नहीं होता है, ठीक है। और ये जो गए हैं अभी ये लोग जहाँ जहाँ में है, अभी ऑफिसर इंचार्ज होगा तभी तो सीसी वो एफआईआर को दबाते ना, लॉगिन करते। जहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, अभी आदित्य नारायण दबाने बोलिए मेरे एफआईआर के बाद में जाके अमित ने रिवीजन फाइल किया, मैंने 2-2 सीआरआर फाइल किया। और डिफ़िकल्टी एफआईआर कोर्ट से होता, रेट फाइल होएगा, कस्टडी भी होगा, एफआईआर लॉन्च भी होगा, और उसके बाद ये बाहर नहीं आ सकते। और ये लोग क्या करते हैं, अंडमान पुलिस के सारे दरोगा को एक मैसेज है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप लोग अरनेश कुमार वाला गाइडलाइंस को कृपया करके फॉलो करिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को।
और डीके बसु वाला सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे भी पालन करिए। थाने में ला के किसी को हाथापाई करके इंजरी होके साइलेंट करना, मेडिकल में डॉक्टर लिखना, ये आपको मुसीबत में फंसा देगा। और इस चक्कर में किसी के दबाव में एफआईआर ना करें, ईगो में। अगर सीसीएनटी दबा चुका है, ठीक है, तो अपना पक्ष रखें और इसको रियल फैक्ट को ही सामने लाएं। ये छोटे मोटे केस बना के बिज़नेस का धंधा बंद कर दीजिए। आपका सारा जो भी ब्लैकमेलिंग का धंधा है वो फ्लॉप हो चुका है, ठीक है, और ये पैसे कमाने का रंजिश से। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोग जो है बड़े बड़े अमाउंट दे के डील ना करें कोई केस में, ठीक है। ये केस बना दिए, आप बड़े बड़े अमाउंट डील करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। देखिए छोटे छोटे के अमाउंट में भी केस लड़ सकते हैं पैसे। और मैं किसी से पैसे उसे भी नहीं लिया, जो एफिडेविट बनाना है, जो कोर्ट पे ट्रायल करना है, मैं किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया अभी तक। और मैं खुद 2 साल में खुद सेल्फ फाइलिंग करके ड्रॉप हुआ था यहाँ पे जेएमसी कोर्ट ने, हमने रिवीजन फाइल कर दिया। आप हाई कोर्ट में निकाल के बच के दिखाइए, और हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और अभी मैं हाल ही में एक मेरा प्लानिंग किया है कि ये डीजी पुलिस के अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक शिकायत दर्ज करें कि ये लोग अरनेश कुमार, डीके बसु और साहनी वाला जजमेंट को फॉलो नहीं करते। देखिए आप देखिए कितना दरोगा चार्जशीट फ्रेम किया है, उसमें अपना थाना का सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में सबमिट किया। आप बताइए, और कितना दरोगा थाने में लाके इंजरी को साइलेंट करके चार्जशीट फ्रेम किया है, ठीक है। ये चोट हाथापाई कर देते थाने में, और चोट हो जाएगा तो साइलेंट कर देंगे वहाँ, डॉक्टर लिख दिया। आप चार्जशीट पे चोट नहीं है तो मेडिकल पे कैसे चोट है? ये शक के दायरे में बुरीगत फंसते जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी था अरनेश कुमार ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का जज, ठीक है, 41A का नोटिस नहीं देंगे, ठीक है, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, एक तालिबान रूल की तरह चलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अंडमान व्यक्ति अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। देखिए कभी भी केस हो गया तो डरिए मत कि केस हो गया। पुलिस हमेशा सच्चे केस में भी फर्जी गवाह लेके आती, वो गवाह भागने के बाद तो खेल में मज़ेदार होता है। और झूठे केस में तो ऐसे भी बनाते हैं वो लोग फर्जी गवाह, और कह देंगे तुम बोल दो ये नॉन अवेलेबल सेक्शन है, अंदर हो जाओगे। और ये सब पुराना हो गया, कुछ लेटेस्ट खेलो लोकल दरोगा। पैसे कमाना है और कोई तरीक़ा से कमाओ, ठीक है। और ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है, ठीक है। अभी आपका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो बेरोज़गार है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए भाई? हम लोग तो कमा नहीं पा रहे हैं दिन भर काम करके भी, सुबह से शाम तक, ठीक है। और इनके पास इतना प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस कहाँ से आ गया? ये सब यही करप्शन पैसा है, ये फर्जी केस बनाना, यहाँ वहाँ से लूट मचाना, गदर मचाना। अब आज अंडमान में 4G आ चुका है और सारा दुनिया जग चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्किट में देखिए CRR, हम तो हायरिंग करने के लिए रेडी थे हमारे लॉयर, ठीक है, हम चाहते थे हायरिंग हो, ठीक है, और शौकस हो आगे, फिर खेल में मज़ेदार होगा। और डीजी पुलिस को शौकस हो तो ये लोकल दरोगा को छोड़ेगा? आपको लग रहा है IPS ऑफिसर? और उनका इतना एक्सपीरियंस है कि मॉलेस्टेशन केस 97% NCB का डाटा है कि फेक होते हैं, ठीक है, कोर्ट पे जाके हार जाते हैं। तो आप सोचिए कितना छोटा मोटे केस बनाते हैं, मॉलेस्टेशन मॉलेस्टेशन मॉलेस्टेशन, ये सब। और कहीं खेलिए, कुछ नया खेल लेके आइए ताकि आप अवार्ड मिले, ना कि ये अभी गौरव बनर्जी को LD कमांडेशन देते। आपको पता है कितना क्राइम, बड़ा क्राइम काम किया गौरव बनर्जी? उसको LG कमांडेशन देने का हक भी नहीं था, वो कैसे दिए? वो बहुत महान काम किया, नीरज ठाकुर जी के समय में मिला हुआ है LG कमांडेशन, ठीक है, 26 जनवरी के समय। आपको क्या लगता है वो उस समय उसके लायक था? नहीं। आज पातरपुर में गया, ऑफिसर इंचार्ज रिमूव हुआ, रंजीत हलदार सुसाइड केस हुआ। वैसे व्यक्ति को LG कमांडेशन रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, डीजी पुलिस, लेकिन नहीं करता जब तक कोई ऊपर से मिनिस्ट्री से कोई प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। और FIR भी होगा, रिट फाइल होगा, कस्टडी भी होगा, ठीक है। अब लोकल दरों के ऊपर डाल देगा मैंने तो नहीं किया। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं सर, आपके बिना पर इसका आप अगर स्टिक रहेंगे तो लोकल दरोगा वालों बदमाशी नहीं कर सकते, ठीक है सर। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि IPS ऑफिसर से, लोकल दरोगा से कोई फर्जी केस ना बनाएं, जो रियल है वही लिखे, जितना है उतने। एक्स्ट्रा गवाह, ये फर्जी केस, आप लोगों का जो नक्शा ये 173 CRPC चार्जशीट में करते हैं, ये आपका हार का कारण होता है। और आपके अगेंस्ट करते नहीं कोई FIR, इसलिए आप करे जाते हैं। अब जब आपके अगेंस्ट हो जाएगा तो दोबारा करेंगे ऐसा चीज़? नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों सबको अलर्ट करता हूँ। देखिए मैं कुछ बात ऐसा बोलता हूँ कि जो बात रियल फैक्ट होता है, ठीक है। इसलिए अंडमान व्यक्ति अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।